रोमियो 5 का 8 में यहाँ लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मुझ में, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊँ? अरे भाई क्यों सोच रहे हो? पहला वचन आपने बस जी बताया, मनुष्य जो बोता वही काटेगा। तो मैं तो गलत कर रहा हूँ तो फिर मैं तो गलत ही काटूंगा। मैं तो पापी हूँ, मैं तो पाप कर रहा हूँ तो मैं तो नरक में ही जाऊंगा। क्या ऐसा? नहीं, उससे पहले कुछ और लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जब तुम परमेश्वर को जानते हो तो तुमको पता होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई नेता है तो आप लोगों को डराते हैं उनके नाम से। आपकी गाड़ी पकड़ लेते हैं पुलिस वाला, आप बताते पता मैं किसका भांजा हूँ, पता मैं किसका भतीजा हूँ, और इतना करके वो छोड़ देते हैं। होता है ना, आप पुलिस वाले के रिश्तेदार हैं, सिर्फ इतना ही। आपके घर में कोई पत्रकार है, आप उसके नाम को अपनी गाड़ी पर लिखवा के लोग घूमते हैं। होता है ना ऐसा? जिनकी मतलब कि ठीक है वो एक ओहदा है, ठीक है, और कब तक रहेगा? नेता भी 5 साल तक। बहुत अच्छा है तो गलत बात होगी, वरना तो 5 साल तक। आप समझिएगा, उनकी पावर को लेकर के अपनी गाड़ी पे लिखते हैं, बार बार बोलते, बताना चाहते हैं। और वो एक और सुनो कि मेरा रिश्तेदार कोई बड़े ओहदे पे है, पुलिस में है, बड़े ओहदे पर है, और वो मुझे पसंद नहीं करता, तो भी मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ लोगों के सामने, क्योंकि वो मुझे ओहदे पर था कि उसके नाम से। और यखनो परमेश्वर हमें जानता, परमेश्वर ने मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया क्रूस पर मरने के लिए। वो प्रभु हमसे कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जितनों ने उस मसीह यीशु को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और यीशु मसीह तुम्हें धनी बनाने के लिए खुद निर्धन बन गया। तुम्हें जीवन देने के लिए वो खुद मर गया। वो परमेश्वर की क्वालिटी, उसके वचन को बार बार हम सुनते पढ़ते तो भी उस समय में हम भूल जाते हैं। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण, हेलो, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। ये फर्क है। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ध्यान से सुन लीजिएगा, शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। वो हर किसी को भटकाएगा। अच्छा, इसने व्यभिचार तो छोड़ दिया, इसको कुछ और प्रॉब्लम देते हैं। अच्छा, इसने दारू तो छोड़ दी, इसे कुछ और डालते हैं। अच्छा, इसकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, इसे हेपेटाइटिस बी का डाल देते हैं। समझ पा रहे हैं? शैतान के हाथ में है अभी भी, जबकि शैतान को क्रूस पर यीशु मसीह ने हरा दिया है। वो मरा हुआ, लेकिन तो भी क्या उसी की जयकार ज्यादा नहीं हो रही है? क्या मसीह में बहुत ज्यादा नहीं? क्या व्यभिचार नहीं? क्या झूठ नहीं है? क्या धोखा नहीं? क्या चुगली नहीं है? फिर भी है। तो बताइए, जहाँ लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ होता वही काटेगा। इस वचन को और देखो, परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर मसीह मेरे लिए मरा। हालेलुया। और जब वो मेरे लिए मरा तो समझिएगा, अब इसको दूसरी तरह से समझेंगे। मेरे पर 10 लाख रुपया कर्जा था। सपोज करो मेरे पे 10 लाख रुपए कर्जा था और मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि मैं दे ही नहीं पा रहा था। अब कोई भाई आए और आकर के कहने लगे, आपका ये कर्ज मैं अदा कर दूंगा, और कर भी दिया, चेक भी दे दिया, कैश भी दे दिया, सब कुछ चुका दिया।